ओम 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। आप सभी का इस अखंड महायोग में हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस मधुर वेला में हम आपको जीवन के उस अस्तित्व और उस परम तत्व की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। शास्त्रों में उद्घोष है कि ये संसार मिथ्या है, जगत मिथ्या कहा गया है, लेकिन भाषित होता है, स्वप्नवत भाषित होता है, क्योंकि ये सत्य है तो हमारे अंतिम समय में हमारे काम नहीं आता। हमें यहाँ से छोड़ के जाना होता है तो स्वप्नवत ही यह जीवन चलता है। जैसे एक कथा हम सुनाते हैं आपको कि एक व्यक्ति किसान जिसके 4 पुत्र थे और चारों पुत्रों के साथ वो बहुत ही आनंदित जीवन व्यतीत कर रहा था। तो गांव में एक दाएं चला करती थी जिसको फसल को निकालने के लिए पशुओं को उसके ऊपर से चलाया जाता है। तो चलाते चलाते किसान थक गया और थकने के बाद वो विश्राम करने लगा। विश्राम करता है तो सो गया और सोने पर उसको एक सुंदर स्वप्न आता है कि वो एक जगह का राजा है और उसके 4 पुत्र हैं। राज्य बहुत सुचारू रूप से चलता है, पुत्र भी बहुत ही प्रिय हैं और बहुत ही कर्मठ हैं, हर कार्य को बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। तो उन्होंने विचार किया कि राज सत्ता को देखना चाहिए कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो तभी वजीर आता है और वो कहता है कि भगवान उत्तर दिशा में कुछ ऐसा लगता है कि किसी राजा के आक्रमण की स्थिति बन रही है। तो उन्होंने कहा कि हमारे 2 पुत्र जाएंगे आपके साथ और सेनापति को साथ भेज दीजिए और उसको देख कर आएंगे। वो देखने के लिए चले गए। इतनी देर में क्या होता है, जो वास्तविक जीवन है उसका, उसमें एक घटनाक्रम आता है। उनके सबसे छोटे पुत्र को सांप ने डस लिया है। सांप ने डस लिया, थोड़ी देर बाद झाग आए और वो बेटा शांत हो गया। लोगों ने कहा इसके पिता को लाओ, कहाँ है? तो किसी ने कहा कि वो तो वहाँ दाएं चला रहे हैं, तो वहाँ से लेके आना पड़ेगा। तो आदमी भेजा गया। जब आदमी वहाँ पहुँचा तो उसने देखा किसान बहुत गहरी नींद में सोया हुआ है। उसने उसको जगाया और उसने कहा कि भाई जरा चलो, एक विपत्ति का समय है, आपके पुत्र को इस तरह से सर्प ने डस लिया है। किसान स्तब्ध होकर चलने लगा। जब वो गांव में पहुंचा, देखा सब विलाप कर रहे थे, पुत्र के अंत्येष्टि की तैयारी हो रही थी। तो उसको देखते हुए वो न हंसा न रोया। तो लोगों ने कहा शायद इसको गम बैठ गया है, क्योंकि ये स्तब्ध हो गया। सब शमशान घाट की ओर चल दिए। शमशान घाट में जाके उसका दाह संस्कार हो गया। आने के बाद उसको लोगों ने पूछा, भाई तू रोता क्यों नहीं है? ना तू हंसता है, ना रोता है, ना तेरी स्थिति क्या हो गई है?
तो किसान बड़ा सुंदर जवाब देता है, जो उसका उत्तर है वो सुनने लायक है। वो कहता है, अभी थोड़ी देर पहले मैं 4 पुत्र मेरे तब भी थे, स्वप्न में मैं देख रहा था मैं राजा था और आनंद से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। अभी मैंने उत्तर दिशा में अपने पुत्रों को भेजा है राज्य की रक्षा के लिए, और इतनी देर में मैं क्या देखता हूं कि मेरा स्वप्न टूटता है और मेरा राजपाट वो सब छिन जाता है और मैं फिर वापस किसान हो जाता हूं। तो जब वो स्वप्न मेरा नहीं रहा तो ये जो जगत है रहना तो ये भी नहीं है मेरा, फिर मैं आश्चर्य किस बात का करूं। इसलिए जीवन रहते हुए केवल इस निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं कि जीवन सत्य है, सत्य से भरा हुआ है। उस सत्य का पर्दा तब तक हमारे ऊपर पड़ा है जब तक हम उसको जान नहीं पाते। जब हम उसको जान लेते हैं तो जानना शेष नहीं रहता और जीवन की ग्रंथि जो गांठ हमारी जन्म जन्मांतर से पड़ी है वो खुल जाती है और उन्मुक्त हो जाते हैं हम उस ईश्वर की ओर। तो हमारा जो ध्येय है, ठीक है, जीविका चलाने के लिए हमें प्रयास करने पड़ेंगे, वो करने ही चाहिए, लेकिन यदि जीवन जीविका के लिए ही रह गया तो हमारा अपना अस्तित्व तो मिट गया। जिसके लिए हम आए थे वो तो हमसे लाखों किलोमीटर दूर चला गया। तो हमें अपने लक्ष्य को भी निर्धारित करना है।